हेलो मेरे सीएमए के स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। अभी अभी सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट निकला है और बच्चे लोग ये जानना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर है वो क्या है। मतलब रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस है, क्या डेडलाइन है, क्या तारीख है, क्या फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, कैसे प्लान करना है कि कौन सा ग्रुप देना है नहीं देना है। ये सारा कहानी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना नॉलेज आपको चाहिए अपने आप को इंटरमीडिएट में रजिस्टर कराने के लिए, वो सारा बात इस वीडियो में बात करने वाला हूं। कितने सब्जेक्ट हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, सब कुछ इंटरमीडिएट का पूरा आपके लिए एक ओवरव्यू लेके आया हूं सर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो भैया हम लोग बात क्या कर रहे हैं भैया, सीएमए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन का ओवरव्यू। हम लोग इसके अंदर जितने भी डिटेल्स और जितना भी गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, उन सारी चीजों को लेके बात करने वाले। अब इंटरमीडिएट तो आपको क्या है ये तो पता ही, आज के दिन में बताना नहीं है कि सीएमए इंटरमीडिएट है क्या। सीएमए इंटरमीडिएट आपका दूसरा स्टेज है। फाउंडेशन के बाद अगला लेवल कौन सा है? इंटरमीडिएट। उसके बाद एक और लेवल है, क्या? फाइनल बचेगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। विदाउट मैंडेटरी आपको पता है कि आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है? देखो, एक तो आपका फाउंडेशन अगर आप क्लियर कर गए हो तब आप सीएमए क्लियर करने के बाद, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाना चाहते हो तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो भी फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर आप सीए इंटरमीडिएट कर चुके हो तो भी डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हो, या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गया तो भी डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हो। मतलब इंटरमीडिएट में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन का जो टाइमलाइन है इसको जरा समझ लिया जाए तो ठीक होगा। अब जैसे आपका रिजल्ट निकला, अब आपको यह कि फॉर्म भरना कब तक है तो आपको डिसाइड पहले यह करना पड़ेगा कि आप एग्जाम देना कब चाहते हो। अगर आप अपना एग्जाम जून मंथ में देना चाहते हो, कौन से मंथ में बोला? जून मंथ में, तब आपको 31 जनवरी, इसी साल के 31 जनवरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप जून में प्लान कर रहे हो तो दोनों ग्रुप का तो प्लान कर नहीं सकते, एक ही ग्रुप हो पाएगा जो टाइम है। और उसमें भी मेरा एडवाइस रहेगा ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 1 थोड़ा ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2, ठीक है ना। तो आप 31 जनवरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। या फिर आप बोलते हो नहीं भैया मैं तो दिसंबर में देना चाहता हूं, तो दिसंबर में देने के हैं तो फिर 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो अगर जून में एग्जाम देना है तो भैया 31 जनवरी के अंदर रजिस्टर कराना है। और भैया अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देने का मन है तो 31 जुलाई के अंदर। भैया मेरे को दिसंबर में एग्जाम देना है, मैं अभी रजिस्टर नहीं करा सकता? नहीं, अभी भी करा लो ना, कौन मना किया है? मेरा बात समझे? अच्छा। इसके बाद भैया, इसके बाद देखो, अर्ली रजिस्ट्रेशन एंश्योर टाइमली एक्सेस टू स्टडी मटेरियल एंड एग्जाम रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी आपको मिल जाएगा, आप अपना पढ़ाई लिखाई ठीक से चालू कर सकते हो टाइमली। यहां तक तो ठीक है भैया। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर वगैरह में मैं आने वाला हूं। वो प्रोसीड्योर में जाने से पहले एक छोटा सा बात मेरे को बताना था, वो भी मैं आपको बता दूं। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, और ग्रुप 2 का जो पेपर है ना वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, वो पढ़ाता हूं। तो हम लोग इसका एक नया फेस टू फेस बैच चालू कर रहे हैं कोलकाता में, और वो डेट है 19 जनवरी 2025। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो फेस टू फेस आके कर सकते हैं, बाहर रहते हैं कोलकाता में आने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप रजिस्टर करा सकते हो। आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन लाइव के ऑप्शन में चले जाओ, वो भी हमारे पास ऑप्शन है, या फिर गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव क्लासेस भी ले सकते हो। पर नया बैच चालू हो रहा है, डेट याद रखिएगा 19 जनवरी। और इसमें एक और चीज है कि जो बच्चे हमसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेंगे उनको हमारा ऑडिटिंग का गूगल ड्राइव क्लासेस जो है वो फ्री में मिलेगा। अभी जो हमारा फीस है इसके लिए वो है 6400 फीस है पर सब्जेक्ट, ठीक है ना। किंतु ये फीस जो एप्लीकेबल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 18 जनवरी तक है। 19 जनवरी के बाद से ये फीस इंक्रीज होके 7400 हो जाएगा। तो किसी को अगर रजिस्टर कराने का मन है तो पहले करा सकता है। अब बैक टू पवेलियन चलते हैं, जहां जो काम कर रहे थे उसको लेके बात कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है तो मैं आपको समझा देता हूं, पूरा लाइव दिखा भी देता हूं आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना सीएमए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, बेसिक इंफॉर्मेशन लोग मांगता है उसके थ्रू। उसके बाद अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म जब भरेंगे तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ये हमेशा अपने पास रख लें।
आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगा, मतलब फोटोग्राफ का मतलब सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिएगा। इसके बाद अपना सिग्नेचर का स्कैन करके रखें। क्लास 10 और 12 का अपना मार्कशीट रेडी रखें। ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी आप रेडी रख सकते हैं। और अपना फाउंडेशन क्लियर होने का जो प्रूफ है, आपका जो रिजल्ट रहेगा वो भी अपने साथ ही रखें। ये सब चीज चाहिएगा। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, आजकल तो यूपीआई का भी ऑप्शन दे दिया इंस्टीट्यूट, तो आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। आपको करना क्या होगा, आप अपना वेबसाइट खोलोगे, icmai.in। खोला? हाँ भैया खुल गया। ये खोलने के बाद आप देखोगे ऊपर में एक स्टूडेंट बोल के दिखाई दे रहा है। देखो बीच में मैं करके रखा हूं, एक स्टूडेंट बोल के टैब दिखाई दे रहा है। देखो मैं इसको वो कर रहा हूं क्लिक। जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे स्टूडेंट वाले टैब को, देख लो ऐसा एक पेज खुलेगा। यहां पर इसको हटा देने का, धीरे धीरे नीचे जाना और लेफ्ट हैंड साइड में नजर देना, एक येलो यहां पर एक आ गया, लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहां पर आ जाएगा, आप तो इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना चाहते हो, देखो ये ऐसा आएगा, इंटरमीडिएट कोर्स, ग्रेजुएशन, एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन। आपका फाउंडेशन हो गया तो भी हो जाएगा। आपका फीस रखा है 23,100 रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और लिखा है एग्जामिनेशन टर्म जून। अगर आप दिसंबर में भी एग्जाम देना चाहते हो तो भी इसी से कर सकते हो। ये एक बटन है जो हो सकता है स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, अप्लाई बोल के लिखा हुआ है। इस अप्लाई में बस यहां क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे एक और पेज आएगा यहां पर। इसके बाद यहां पर आप प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करोगे, प्रोसीड बोल के एक बटन है बस। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी सब कुछ करने के लिए बोल रहा है। देखो यहां नीचे लिखा है, पहले तो अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो आपके पास ऑलरेडी बनाया हुआ उसको यूज कर सकते हो। अगर नए एप्लीकेंट्स हो तो क्रिएट नया लॉगिन आईडी करके आप आगे स्टेप नेक्स्ट 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 करते भरते जाओ, आपका काम हो जाएगा। जैसे आप ये कर दोगे इसके बाद अच्छा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे बच्चे बार बार पूछते हैं। तो आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए अपना पासपोर्ट साइज, वो मतलब सॉफ्ट कॉपी में। अपना स्कैन सिग्नेचर रखिएगा। अपना क्लास 10th और 12th और ग्रेजुएशन अगर हो गया तो उसका सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। और फाउंडेशन क्लियर हो गया तो उसका जो रिजल्ट है वो भी रखिएगा, ये देना पड़ेगा। फीस क्या है आपका रजिस्ट्रेशन का, आपका फीस है बोथ ग्रुप का फीस है 23,100 जो कि अभी देना पड़ेगा। फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे, मैं आपको वैसे इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है। अभी तो रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर एग्जाम के पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। पर ग्रुप का आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो है 1200 सिंगल ग्रुप का। और अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो 2400 लगेगा, पर वो अभी नहीं देना ये वाला फीस। ये फीस आपको देना जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे। हाँ, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरह से आप पेमेंट तो कर ही सकते हो। भैया क्या हमें इंस्टीट्यूट को इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी देता है? हाँ, इंस्टीट्यूट एक इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी भी देता है। जैसे ये जब पेज खुला था, यहां नीचे देखो, यहां लिखा हुआ मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में आप चाहो तो पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 11,100 का है, 2 इंस्टॉलमेंट में। किंतु दिक्कत क्या है, इंस्टीट्यूट का बोला हुआ है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट जब तोड़ोगे ना, पहला इंस्टॉलमेंट अभी दे दिए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट अपना लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट तक आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। जैसे मान लो आपने दिसंबर में प्लान किया, आपने एक इंस्टॉलमेंट अभी दे दिया, तो अगला इंस्टॉलमेंट कब देना है? भैया आप डेट बोले थे ना, हाँ मैं दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे बात को। ये देखो, ये देखो 31 जुलाई आपके लिए था, तो 31 जुलाई तक दूसरा आपको इंस्टॉलमेंट पे कर देना पड़ेगा 31 जुलाई के अंदर। अगर जून में दे रहे हो, पहला इंस्टॉलमेंट अभी दे रहे हो, तो 31 जनवरी के अंदर और एक इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो आपसे, अब फाइनेंशियली अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक साथ पे करने की कोशिश करना। तो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? दूसरा इंस्टॉलमेंट देना, उनका एग्जाम डिले हो जाता है। अब इंस्टीट्यूट फोन करके तो आपको याद दिलाएगा नहीं, बात समझ रहे हो? अच्छा जी, यहां तक तो हो गया सर, ये तो मैंने आपको बता दिया, फीस आपका 23,100। चलो बहुत अच्छा, रजिस्ट्रेशन का ये बात बता दिया। और भी कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं। आपने रजिस्टर तो करा लिया, रजिस्टर कराने के बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपको एक मेल आएगा, कंफर्मेशन मेल, ठीक है ना। उसके अंदर आपका वो स्टूडेंट आईडी, लॉगिन डिटेल्स वगैरह देगा। आपका काम क्या होगा, जैसे ही आपको मेल मिल जाएगा, जनरली ये मेल आने में 3 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में लग सकता है, ठीक है ना। आपके पास जैसे कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, उसके बाद आप वेबसाइट में अपना जो ई लर्निंग रिसोर्सेज है वहां जाके अपना बुक्स ऑर्डर कर दीजिएगा और आपका बुक्स डिलीवर हो जाएगा। और आप अपना पढ़ाई लिखाई तो आप चालू कर दीजिए अपने प्लान के हिसाब से, ये तो जरूरी है। इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला, आपको पता है 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2।
ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है। एक तो आपका लॉ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और कॉस्ट अकाउंटिंग है। और ग्रुप 2 का जो 4 सब्जेक्ट्स है वो ये है ओएमएसएम है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओएमएसएम है। एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। इसका नया बैच चालू हो रहा है 19 जनवरी से। इसका भी नया बैच चालू हो रहा है भाई साहब, अकाउंट्स का 19 जनवरी, ये मैंने बता दिया। और आपका एफएमडीए है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये आपका टोटल 8 सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गया। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स चाहिएगा, हर एक सब्जेक्ट में 40, और एग्रीगेट में आपको 50% चाहिए ग्रुप में। एग्रीगेट में कितना चाहिए? 50% एक ग्रुप में चाहिए। दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो फायदा होता है कि आपको सेट ऑफ करने का मौका मिलता है। मतलब आपके पास 8 पेपर है, हर एक पेपर में 40 होना चाहिए, और टोटल मिला के 400 अगर आ गया तो 50% मार्क्स, तो भी आप पास माने जाओगे। भले एक ग्रुप में 200 से कम, तभी भी माने एक ग्रुप में 190 आ गया, दूसरे में मान लो 210 आ गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 400 हो गया, आप पास माने जाओगे। बोथ ग्रुप देने का बस ये फायदा होता है थोड़ा। अगर आप किसी भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा लाते हो तो आपका एग्जेम्पशन हो जाता है पेपर, कि बाई चांस मान लो आपने एक ग्रुप दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ कोई एक पेपर, बट कोई पेपर है जिसमें 60 आ गया, तो वो एग्जेम्पशन हो गया। वो पेपर आपको अगला 3 टर्म के लिए एग्जेम्पशन मिल जाता है, आपको देने का जरूरत नहीं है। बाकी पेपर में आपको पास करना पड़ेगा, वही है मिनिमम 40% इन ईच पेपर, और रिमेनिंग पेपर में एग्रीगेट में 50% चाहिए। ये हिसाब किताब है भैया। और ये होने के बाद फिर मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देता हूं कि भैया हमारा ना सीएमए इंटरमीडिएट का नया बैच चालू हो रहा है। क्या चालू हो रहा है भैया? नया बैच चालू हो रहा है, राइट। कब से चालू हो रहा है फिर से याद दिलाना तुम लोग मेरे को, राइट 19 जनवरी से स्टार्ट हो जा रहा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी बैच है। फेस टू फेस भी आके कर सकते हो, लाइव ऑनलाइन भी है, गूगल ड्राइव भी है, और पेन ड्राइव का ऑप्शन भी है। अगर इसके बारे में और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमारा ये स्क्रीन पे दिया नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। 6291763021 है, एक तो है 7044333606, और एक नंबर है 9007986863, इसमें कॉल कर सकते हो। या फिर आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हो www.abhimanyu.agarwal.com। यहां पर जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो क्लासेस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट है किसी भी पॉइंट पे, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी तक लाइक नहीं किया था, और शेयर नहीं किया तो सारे दोस्तों का शेयर कर दो, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन का सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन का काम, जो राइट, तो ये पता चल जाए। और अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं जरूर बताऊंगा। एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, लाइक टारगेट है, 200 लाइक्स इस वीडियो में आ जाना चाहिए, आपका जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आके ऐसे फैला। चलो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।